दीदी आज फास्टिंग भी है क्या? नहीं नहीं, फास्टिंग नहीं होती दीदी, आज प्रसाद था वहां पे। अच्छा। आज फास्टिंग नहीं होती, ये हाँ, आश्रय कल से तत्व। मैसेज नहीं आया फास्ट करने का। पर दीदी नहीं ऐसा क्यों, हमारे सारे आचार्यों के तो हम तिथि पालन करते हैं व्रत करके। आज आज नहीं क्यों नहीं हो रहा? नहीं नहीं नहीं, आचार्य वर्गों की नहीं करते, विषय तत्व की करते हैं हम, आश्रय तत्व की नहीं करते। हमारे जो गुरुदेव है, हमारे पूज्यपाद नारायण महाराज जी का गया, हमने कहाँ व्रत किया? नहीं किया। गोस्वामी वर्गों का जाता है, उस पे हम कहाँ व्रत करते हैं? नहीं करते। हम इस पे करते हैं जो भगवत तत्व हैं, जैसे हमारे जितने अवतार हुए, चैतन्य महाप्रभु हैं, अद्वैताचार्य हैं, इनके उनमें किया जाता है व्रत। क्योंकि हाँ ये हाँ लोग हाँ, विषय वही वही। तत्व, जी। आश्रय तत्व पे नहीं। राधा रानी राधाष्टमी पे भी कहाँ हम फास्ट करते हाँ, हैं? राधा अष्टमी पे भी नहीं करते जी। ठीक है दीदी, हम्म, समझ गई। ओके, चलो धन्यवाद दीदी। ठीक है, हाँ चलो, हरे कृष्णा, स्टार्ट करते हैं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वन्दे अहं भक्तिचकोरं गौराङ्गनीच प्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामी वनं नमस्तुभ्यं। नमो विष्णुपादाय राधापृष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामीति नामिने। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतेश्वे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्य तम मध्य गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए अहेतु की कृपा वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म पूज्यपाद गोकुल चंद दास प्रभु जी एवं पूज्यपाद माधव दास प्रभु जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए कृपा अभिलाषा करती हूँ। पूज्यपाद राधा दीदी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। मेरी समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत 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 कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। पूज्यपाद प्रभुपाद जी की आज इतनी सुंदर आविर्भाव तिथि उत्पन्न हुई है, उनके आविर्भाव दिवस पे वो हम प्रसन्न हो जाएं और हम सभी पर कृपा आशीर्वाद करें। उनके चरणों में हम सभी का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। तो हम ग्रंथ कर रहे हैं। पूज्यपाद राधा दीदी चली गई हैं थोड़े दिनों के लिए नवदीप यात्रा के, इतने सुंदर सुंदर वो हमें दर्शन करा रही हैं। तो राधा दीदी ने आदेश दिया मना शिक्षा करें। तो आज हम ये द्वितीय श्लोक में आए हैं इसके। यह ग्रंथ हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी जी द्वारा रचित है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इसकी बंगला में टीकाएं की और इसकी हिंदी में अब इसको हमें पूज्यपाद नारायण महाराज जी बता रहे हैं। तो इन सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए गुरुदेव से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारा तो कोई योग्यता है नहीं, वो ही हमारे हृदय में आकर इसका पठन पाठन कराएं ताकि हम ठीक ठीक रूप में इसके आशय को समझ पाए। अब कह रहे हैं ना धर्मम ना अधर्मम श्रुति गणित रुक्तम किल कुरु व्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्याम इह तनु शची सुनुम नंदीश्वर पति सुतत्वे गुरुवरम मुकुंद प्रेष्तवे स्मर परम जस्रम ननु मनाहा। तो क्या कह रहे हैं इसमें? ना धर्म मतलब तुम्हें धर्म भी नहीं करना और तुम्हें अधर्म भी नहीं करना। आगे डिटेल में देंगे कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। श्रुति गण्यरुक्तम यानी जो वेदों में भी बताया गया। किल कुरु, अब क्या क्या करोगे भाई? कह रहे ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्या मिह तनु, तो अपने तनु को किस में लगा दो? ब्रज के जो राधा कृष्ण हैं उनकी सेवा में ही प्रचुर मात्रा में लगा दो। अब कह रहे क्या करोगे तुम? क्योंकि वेदों में भी बहुत कुछ बताया गया, धर्म भी बहुत कुछ बता रहा है, अधर्म भी बहुत लोग कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? तो साफ साफ आदेश दे रहे हैं वो कि राधा कृष्ण की सेवा में ही अपने इस शरीर को लगा दो। अब कह रहे हैं शची सुनुम यानी चैतन्य महाप्रभु जो श्री शची माता के पुत्र हैं, नंदीश्वर पति सुतवे, और नंद के जो ब्रज के पति, नंदीश्वर कौन? जो ब्रज के पति नंद बाबा जी है ना, वो क्या है? उनके सुत कौन है? पति सुतत्व यानी जो उनके पति, जो नंद बाबा इसमें कहेंगे उनके जो सुत हैं हमारे कौन हो गए? कृष्ण जी। तो और कह रहे गुरुवम और गुरुवर्गों की सेवा करो। मुकुंद प्रेष्ठत्वे स्मर परम जत्रम ननुमहि।
तो इसी को कह रहे हैं अपने मन को किस में लगाना है, सब समय हमें राधा कृष्ण की सेवा में ही लगाना है। पीछे भी बता दिया, ब्रज में, ब्रजधाम में, ब्रज में लगाओ। तो ज्यादातर इस श्लोक का आशय यही है कि वैदिक भक्ति के कार्यों में मत पड़ो, श्रुति आदि जो बता रही हैं उसमें मत पड़ो हे मन। तुम क्या करो, राधा कृष्ण के युगल रूप की प्रेममयी सेवा की भक्ति करो। इसका एक छोटा सा आशय ये है इस श्लोक का। अब आगे बता रहे हैं, हे मेरे प्यारे मन, श्रुतियों में कथित धर्म और अधर्म, पुण्यजनक कर धर्म और पाप पुलक अधर्म। अब श्रुतियों में बता दिया गया, हमारे शास्त्रों में कह रहे हैं धर्म क्या है, अधर्म क्या है। दान करो, पूजा पाठ करो, है ना, अपाहिजों को देखो, हॉस्पिटल्स बनवाओ, यज्ञ आदि करो, है ना, जीवों का कल्याण करो, ये सारा आ गया धर्म। और अधर्म बता दिया, मांसाहार मत करो, किसी को हत्या मत करो, किसी का मन मत दुखाओ, ये सारे अधर्म में आ गए। तो कह रहे तुम कुछ भी मत करो, क्योंकि क्या है, धर्म हमें कहाँ, जैव धर्म में भी हमने पढ़ा था, धर्म हमें कहाँ पहुंचा देगा, स्वर्ग में, और अधर्म कहाँ पहुंचा देगा, नरक में। तो दोनों ही स्थितियां बहुत खतरनाक है। कह रहे श्रुतियों ने चरम सिद्धांत के रूप में जिनको सर्व उपादेय चरम उपास्य एवं सर्वोपरि परम तत्व निर्धारित किया है, उन श्री श्री राधा कृष्ण युगल की प्रेममयी प्रचुर परिचर्या करो। ये जो हमारी सेकंड लाइन है ना, तो उसका अर्थ बता रहे हैं कि श्रुतियों ने भी क्या किया, हमने श्रवण किया ना गुरुदेव से कि जो श्रुतियां भी हैं वो भी गोपी रूप में चली गई, उनका भी लोभ हुआ कि हमें गोपी तनु मिले, तो उन्होंने भी गोपी गर्भ से जन्म लिया। क्योंकि हम सुनते हैं ना, रास में कौन कौन थे, श्रुतिचरी, मुनिचरी। तो श्रुतिचरी कौन थे, ये हमारे वेद आदि, ये सारी जो श्रुतियां हैं, उन सब ने भी गोपियों, क्योंकि इन सब का भी एक मूर्त स्वरूप होता है, तो ये भी आगे जाके गोपियां बनी। तो उन्होंने परम तत्व क्या निर्धारित कर दिया कि राधा कृष्ण युगल की जो प्रेममयी सेवा है वो ही सर्वश्रेष्ठ है। तो कह रहे हैं वैदिक भक्ति के कार्य जो हमें कह रहे हैं ना कि तुम ज्यादातर नियम में मत पड़ जाओ, जो हमारे वैष्णव अनुकूल नियम है मात्र उनको लेकर, और फिर क्या करो, राधा कृष्ण की ही सेवा करो। अब कह रहे हैं श्री राधा भाव कांति सुवलित श्री शचीनंदन, शचीनंदन भी कौन, जो राधा रानी के भाव और राधा रानी की कांति को लेकर आए चैतन्य महाप्रभु, और नंद नंदन से अभिन्न है वो, यानी जो कृष्ण से अभिन्न है, और गुरुदेव को अपने सर्वश्रेष्ठ प्रिय जानकर उनका सदा सर्वदा स्मरण करो। तो हमें स्मरण भी किस किस का करना है बता दिया, गुरुदेव का स्मरण करना है। हम क्या कर सकते हैं अपने स्मरण में, चलो हम हरि नाम करें, हम स्मरण में करें कि हमारे गुरुदेव कैसे हैं, कैसे कैसे वो कार्य करते हैं, कैसे कैसे परिक्रमा कराते हैं, कैसे कैसे कथा करते हैं। जब मैं गुरुदेव के पास गई थी तब गुरुदेव ने क्या कहा था, तब गुरुदेव जब परिक्रमा करा रहे थे तब वो हमें कैसे कैसे उन्होंने कथा श्रवण कराई थी। तो हम गुरुदेव का चिंतन करेंगे, उनके आचरण का चिंतन करेंगे कि गुरुदेव का हमारे आचरण कैसा है, कितने शांत हैं, कितने करुणामयी है वो। उनसे कोई कुछ भी आकर कह जाता है, वो कभी किसी से पलट के वाद विवाद नहीं करते, वो शांत भाव से मुस्कुरा देते हैं और सब पर कृपा आशीर्वाद ही करते हैं। तो गुरुदेव हम पे कृपा करना, आपके जैसे गुण कुछ हमारे अंदर भी आ जाए, हमारे अंदर भी सहनशीलता आ जाए। फिर कह रहे हैं नंद नंदन, हम कृष्ण राधा का चिंतन करेंगे, और चैतन्य महाप्रभु का, जिन्होंने कितना प्रचार किया कि पात्र अपात्र का कोई विचार नहीं किया, सबको जैसे बाढ़ आ गई ना हरि नाम की प्रेम की, उन्होंने क्या किया देखो, अपने ऐसे रखे दो हाथ। अब इसमें नहीं आ रहे, इस बारे में थोड़ा सा पास लाके बता रही हूँ। एक हाथ उनका ऐसे ऊपर था और दूसरा हाथ ऐसे नीचे था। तो इसका श्री श्री हृदय रतन में बड़ा सुंदर रूप से उन्होंने एक्सप्लेन किया। इस हाथ से क्या कर रहे हैं वो, इस रात से प्रेम रस का आस्वादन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि राधा जी के भाव लेकर आए। कृष्ण तो कभी प्रेम के आस्वादन को जानते नहीं थे, जब राधा जी के भाव उन्होंने ले लिए तब उन्हें पता लगा ये प्रेम वस्तु क्या है। तो इस हाथ से तो उस प्रेम का वो पान कर रहे हैं, और इस हाथ से जगत को देते भी चले जा रहे हैं। तभी तो उन्हें महा महा महाबदान्य बोला गया। अब उसमें प्रश्न भी आ रहा है श्री श्री हृदय रतन ग्रंथ में कि ऐसा क्यों है कि वो इसी हाथ से दान नहीं कर रहे, इस हाथ से भी तो दान कर सकते हैं, वो उल्टे हाथ से क्यों दान करें। कह रहे वो उस चीज की उनकी उत्कंठा ही समाप्त नहीं हो रही कि वो प्रेम रस का आस्वादन में इतने मग्न है कि उनका ये हाथ खाली ही नहीं हो रहा।
पर वो इतना भी उनको विलंब वो नहीं कर पा रहे कि जब ये मेरा हाथ खाली होगा जब जीवों को दूंगा, नहीं। वो इस हाथ को ऐसे महाप्रभु ने रखा है कि एक हाथ से वो आस्वादन करते हैं और एक हाथ से जीवों को तुरंत देते चले जाते हैं। तो इसीलिए ऐसे महाप्रभु का हमें चिंतन करना चाहिए। क्यों? वो कृष्ण ही है और राधा जी उनके साथ हैं, मिलित स्वरूप है। तो उनके अंदर जो आनंद है वो उसी आनंद की हमें भी प्राप्ति करा रहे हैं। उन्होंने ही मंजरी भाव प्रदान किया, उन्होंने ही हमें माधुर्य के विषय में बताया। इसीलिए अब अभी सब नवदीप धाम यात्रा पे जा रहे हैं, जहाँ पर अभी हमारी पूज्यपाद राधा दीदी गई हुई हैं। तो वहां पर जाकर विशेष रूप से क्या है, वो हमारी साधकों की स्थली है। देखो, वृंदावन को कहा जाता है सिद्ध स्थली और नवदीप को कहा जाता है साधक स्थली। अभी वृंदावन में जाएंगे तो वहाँ ठाकुर जी हैं, तो ठाकुर जी को तो बता दिया, बनिया बता दिया, वो तो जितना दोगे उतना ही तुम्हें वापस में मिलेगा, उनसे उनको बनिया बताया जाता है। पर जो महाप्रभु हैं वो हमसे कुछ नहीं चाहते, साधक कुछ नहीं चाहते। वहां आप जाओगे भक्ति विनोद ठाकुर के स्थान पर, श्रीपाद सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के स्थान पर, है ना, वहां पर सारी इतनी चैतन्य महाप्रभु की वहां पर विद्या नगरी है, वहां पर वो अपनी विद्या ग्रहण करते थे। गौर गदाधर जी का स्थान है जहाँ पर वो गौर गदाधर जी के साथ लीलाएं करते थे, चंपक हाटी बोला जाता है उसको। तो वो वाली जो स्थान है वो साधकों की स्थली है। तो हमें कौन भजन देगा, हमें तृणादपि शून्य इनका भाव कौन देगा? किसकी वस्तु है? क्या वो भगवान की वस्तु है? क्या भगवान तृणादपि शून्य है या फिर साधक लोग तृणादपि शून्य है? तो साधक है ना, तो साधक ही तो हमें देंगे। इसलिए नवदीप धाम में जाने का विशेष महत्व है। तब वहां पर हमें महाप्रभु की, साधकों की कृपा मिलती है। हम चाहते इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी हम पर कृपा करना, हे प्रभुपाद जी हम पर कृपा करना। तो उनकी कृपा से ही हमारा भजन फिर आगे बढ़ता है। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं हम, महाप्रभु उनके स्थान नंदनंदन नंदन से अभिन्न है वो, और गुरुदेव का हम क्या करेंगे, सदा सर्वदा स्मरण करेंगे। अब आ रही है श्री भजन दर्पण दिग्दर्शनी वृत्ति। पूर्व पक्ष में यानी पिछले श्लोक में क्या किया, क्या बताया इन्होंने कि दम को छोड़ दो और युगल किशोर की अनन्य सेवा करो। किंतु यहाँ पर शंका ये आ रही है कि यदि संपूर्ण रूप से दंभ का परित्याग कर दिया और कृष्ण भक्ति का अनन्य रूप से आश्रय भी कर लिया तो जीवन का निर्वाह कैसे होगा? अब यहाँ पे यही प्रश्न आ रहा है। कई लोग कहते हैं कि भाई अब तो हमने, ठीक है, हमने तो छोड़ दिया, दंभ को भी छोड़ दिया, तो कमाना भी छोड़ दिया भाई, हमने तो फिर संसार के कार्य भी छोड़ दिए। अब बताओ, और हमने तो श्री कृष्ण की भक्ति का अनन्य रूप से आश्रय भी ले लिया, अब बताओ हम कैसे जीवन निर्वाह करेंगे? तो कह रहे हैं क्योंकि नित्य नैमित्तिक कर्म रूप धर्म और अधर्म का आश्रय लिए बिना जीवन संभव नहीं है। तो दूसरी यहाँ पर शंका बता रहे हैं कि तुमने अहंकार अहंकार था ना, सभी प्रकार के अहंकारों को छोड़ दो। जितने भी तुम्हारे रूप का अहंकार है, धन का अहंकार है ना, मेरा पुत्र इतना अच्छा है, देहवाद, परिवारवाद, समाजवाद, सारे तो हमारे अहंकार है। मैं हिंदू हूँ, है ना, मैं इतनी सुंदर हूँ, मेरा इतना बड़ा परिवार है, सब मेरा सम्मान करते हैं, मेरे पास इतने गहने हैं, इतना धन है, रूप शिक्षा, सबका अहंकार होता है। यहाँ तक कि हमें वैष्णव होने का भी अहंकार होता है कि देखो हम कितने श्रेष्ठ हैं, दूसरों से हम भक्ति करते हैं, ये पारिवारिक जो संसार के लोग हैं बेकार हैं, ये तो भजन ही नहीं करते, हम इनसे कितने श्रेष्ठ हैं, हम तो हरिनाम कर रहे हैं, एकादशी कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, ये लोग देखो हरिनाम एकादशी भी, इसका भी दंभ आ जाता है हमें। तो अहंकार बहुत पिशाचिनी बताई गई कि हम अपनी छोटी सी भक्ति होती है उसका भी हमें अहंकार हो जाता है। और यहाँ तक छोड़ दो, अगर हम थोड़े प्रीचिंग में आ जाते हैं, हमें थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है, उसका भी हमें अहंकार हो जाता है। हालांकि वो हमारी वस्तु थोड़ी है, वो तो गुरुदेव की वस्तु, उन्होंने बताई, ग्रंथ हमारे थोड़ी, गोस्वामियों के, उन्होंने हमें बताए, पर उसका भी अहंकार हो जाता है कि हम कितने ज्ञानी हो गए। पर यहीं पर हम मारे जाते हैं इस अहंकार में। मैं इतने पैसे कमाता हूँ, मैं इतना परिवार का पालन कर रहा हूँ, मैं, बहुत सारे अहंकार है, लिस्ट लोगे ना तो खत्म नहीं होगी, बुक भर जाएगी पूरी। तो तभी कह रहे हैं कि नित्य नैमित्तिक कर्म रूप धर्म, यानी जो हमारे नित्य भी कर्म हो गए, जो कर्म रूप धर्म हो रहे हैं, और अधर्म का भी आश्रय नहीं लिया अगर हमने, तो जीवन निर्वाह संभव नहीं होगा। तो उसमें बता दिया कि अब तुम यहाँ पे भी हमसे कह रहे हो कि धर्म भी त्याग दो और अधर्म भी त्याग दो। इसका आगे आंसर करेंगे अभी। फिर दूसरी शंका बता रहे हैं कि यदि श्री श्री राधा कृष्ण युगल का अनन्य भजन स्वीकार करते हैं तो श्री चैतन्य महाप्रभु को किस रूप में ग्रहण किया जाए? देखो ये सारी ना विद्वानों की बातें हैं कि वो इस चीज में प्रश्न खड़े कर रहे हैं कि आप पहले तो कह दिया दम्भ छोड़ दो, चलो हमने छोड़ दिया, अब आप हमसे कह रहे हो धर्म भी छोड़ दो और अधर्म भी छोड़ दो, चलो हमने वो भी छोड़ दिया।
अब आप ये कह रहे हो कि राधा और कृष्ण का अनन्य भजन स्वीकार कर लो, ठीक है जी, हमने वो भी कर लिया। अगर हम उनका अनन्य भजन कर रहे हैं तो फिर चैतन्य महाप्रभु को अब हम किस रूप में ग्रहण करें? ये प्रश्न मैंने देखा बहुत से लोग गुरुदेव से करते हैं कि आप तो कह रहे हो राधा कृष्ण युगल किशोर की सेवा करो, तो फिर हम चैतन्य महाप्रभु को कौन समझें, फिर हम उनकी सेवा कैसे करें, उनका चिंतन कैसा करें? क्योंकि महाप्रभु के तो उपास्य एक साथ ही भजन करते हैं, तो दो उपास्य होने से भजन अनन्य नहीं रहा। वो कह रहे हैं महाप्रभु भी तो करते हैं ना, अपने राधा कृष्ण का ही सेवा बताते हैं, वो भी हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं। तो हम दो उपास्य कैसे रखेंगे? यानी एक राधा कृष्ण हमारे उपास्य हो गए, एक महाप्रभु उपास्य हो गए, तो हम कैसे दो उपास्य रखें फिर अपने? फिर तीसरी शंका भी बता दी कि चलो गुरुदेव का स्मरण भी हम किस भाव से करें। तो अब ये तीन शंकाएं आ गई। ठीक है, पहली शंका ये आ गई कि आपने तो हमसे दम्भ का परित्याग भी कह दिया और आप हमसे धर्म और अधर्म का भी कह रहे हो। धर्म और अधर्म दोनों का त्याग कर देंगे तो जीवन निर्वाह कैसे करेंगे? दूसरा, राधा कृष्ण का अनन्य भजन करेंगे तो हम महाप्रभु को कौन समझेंगे? है ना? दूसरा भी है कि फिर हम महाप्रभु को कौन सा उपास्य समझें? राधा कृष्ण हमारे उपास्य हो गए तो हम दो उपास्य कैसे रखें? और तीसरा कि हम गुरुदेव का स्मरण किस भावना से करें? ये तीन शंकाएं यहाँ पे रख दी। सबको क्लियर हो गया यहाँ तक? कुछ साइन दे दो मुझे तो मैं आगे चलती हूँ। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। श्रुतियों में कथित धर्म अधर्म कुछ भी मत करो। अब इन्होंने इनका पहला पॉइंट लिया कि तीन इन्होंने हमारे क्वेश्चंस लिए, तो इसमें पहले क्वेश्चन का आप समाधान दे रहे हैं कि धर्म और धर्म जो तुम कह रहे हो कि मत करो, तो उसके बारे में बता रहे हैं। कह रहे श्रुतियों और तद अनुगत स्मृति आदि ग्रंथों में धर्म और अधर्म का निरूपण किया गया है, यानी शास्त्रों में बताया गया धर्म क्या है, कैसे धर्म का पालन करें, और अधर्म क्या है जिसको हमें नहीं करना चाहिए। जैसे जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, बलात्कार इत्यादि नहीं करने चाहिए, पर स्त्री का संग नहीं करना चाहिए, है ना, किसी का धन नहीं हड़पना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, कपटता से किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, तो सारे अधर्म हो गए। और धर्म हो गया कि दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, यज्ञ आदि कराने चाहिए, ब्राह्मणों को भी दान दो, अपाहिजों को भी दो, अस्पताल बनवाओ, आश्रम खोलो, ये सारे हो गए धर्म। अब कह रहे हैं कि सारे श्रुतियों में बता दिए कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। धर्म हमें स्वर्ग की ओर ले जाता है और अधर्म हमें नरक की ओर ले जाता है। पर हमें क्या, गौड़ीय वैष्णवों को बता दिया गया कि हमें स्वर्ग और नरक दोनों की ही कामना नहीं करनी। क्यों? दोनों ही हैं तो जड़ में ही। किसमें? हमारे त्रिलोकी में, जो हमारा ब्रह्मांड है। इसी में फिर हमें इसी ब्रह्मांड में घूमते रहना पड़ेगा। इससे हम जेल से निकल के तो नहीं जा रहे ना। जेल में ठीक है, हायर क्लास रूम मिल गया हमें पुण्य करने से, और पाप करने से बिल्कुल लोअर क्लास रूम मिला, तो फर्क क्या पड़ा? रहे तो फिर भी जेल में, जेल से बाहर तो हम नहीं निकले ना। इसलिए धर्म और अधर्म का भी हमें पालन नहीं करना। अब कह रहे हैं यदि धर्म और अधर्म का पूर्ण रूप से निषेध किया जाए तो क्षण भर के लिए भी जीवित रहना संभव नहीं है। अतः यहाँ श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं इंद्रियों द्वारा किए जाने वाले समस्त कर्मों का ही निषेध नहीं कर रहे हैं वो। जगत में दो प्रकार के लोग हैं, एक अज्ञ और दूसरे विज्ञ। अज्ञ क्या करते हैं? अनुशासन के बिना कोई कार्य नहीं करते, अगर करेंगे तो वह अमंगलप्रद हो जाएगा। और यदि अज्ञ पुरुषों के कल्याण के लिए ही वेद और स्मृतियों में धर्म और अधर्म के कार्यों का विभाजन किया जाए जिससे वे सहज ही अशुभ कर्मों से दूर होकर शुभ कर्मों में प्रवृत्त हो जाएं, तो कह रहे हैं जो लोग जानते ही नहीं, अज्ञ कहते हैं जो अज्ञानी पुरुष हैं, अगर हम ये कह दें उन्हीं के लिए धर्म और अधर्म बताए तो क्या करेंगे? वो धीरे धीरे क्या करेंगे? अधर्म तो छोड़ देंगे, अशुभ काम छोड़ देंगे और शुभ कामों में हो जाएंगे। तो एक बात तो ये अज्ञ पुरुषों के लिए हो गई कि धर्म और ये जो अधर्म बताए गए वो उनके लिए बताए गए, तो कम से कम वो नरकगामी तो ना हो ना, नरकगामी होके स्वर्गगामी हो जाए, अच्छे कार्य तो करने प्रारंभ करें। एक तो इनकी अज्ञानी पुरुषों के बारे में बात हो गई। दूसरे प्रकार के हो गए विज्ञ, जो कि विज्ञान से संबंधित हैं, जो स्वरूप ज्ञान से संपन्न होते हैं। उनके लिए क्या है? शास्त्रों के अनुशासन आत्मक जो वचन हैं वो नहीं होते, उनके लिए केवल आत्मरति, कृष्ण रति और शुद्ध युगल परिचर्या का ही विधान है। अब यहाँ पे विज्ञ पुरुष किसको बता रहे हैं? जिनको हरिनाम के विषय में पता लग गया, दीक्षा के विषय में पता लग गया, और जिनको स्वरूप सिद्धि के विषय में पता लग गया, जिन्हें पता है कि उनका स्वरूप ज्ञान क्या है। अब जैसे हम लोग हैं, हमें बता दिया कि हाँ तुम्हारी स्वरूप सिद्धि है, मंजरी भाव में है, सख्य दाख्य वात्सल्य में भी हो सकती है। अब गुरुदेव हमारा पोषण किए जा रहे हैं, वो हमारा सिंचन करे जा रहे हैं, हरि कथा का श्रवण हमें किया जा रहा है,
हम प्रसाद इत्यादि भी पाते हैं। तो कह रहे तुम क्या कर रहे हो, पर तुम अधर्म और अधर्म में तुम कौन पढ़ रहे हो, जिन्होंने वैष्णव धर्म में दीक्षा ले ली। अरे तुम तो वहां यहाँ पर कह रहे हैं उनके विषय में बात हो रही है जो वैष्णव धर्म में दीक्षित हैं। तो वो एकमात्र क्या करेंगे, आत्मरति, संसारिक कार्य छोड़कर आत्मा के विषय के प्रति कार्य करेंगे। कृष्ण रति होगी उनके अंदर, और युगल किशोर की परिचर्या ही वो करेंगे, यानी उनकी सेवा ही करेंगे। तो कह रहे जो मन की शिक्षा दे रही हैं ये साधारण लोगों के लिए नहीं है, ठीक है, वो तो धर्म और अधर्म में ही रहेंगे, क्योंकि वो है ही अज्ञानी, उन्हें पता ही नहीं, उन्हें कृष्ण का ज्ञान ही नहीं है। परंतु जिन लोगों को ज्ञान है, जो दीक्षा भी ले लिए, जिनको संबंध ज्ञान गुरुदेव दे रहे हैं, तो उनको अपने आप को प्रचुर मात्रा में राधा कृष्ण की सेवा में लगा देना चाहिए। उनकी परिचर्या का ही यही विधान है। अब कह रहे हैं गोस्वामी चरण ने उनके लिए ही वेदोक्त धर्म अधर्म का त्याग कर केवल मात्र राधा कृष्ण की प्रेम सेवा का उपदेश दिया है। साधक के जीवन में जो भी आवश्यक कर्म होते हैं वो भगवत सेवा में ही भावना से ही करने चाहिए। देखो ये बता दिया। अब जो जो पहला प्रश्न था ना कि आपने तो कह दिया धर्म और अधर्म का त्याग कर दो तो जीवन का निर्वाह कैसे होगा, तो कह रहे मैंने साधारण लोगों के लिए कहा ही नहीं है, ये तो मैंने कहा ही भक्तों के लिए जो वास्तव में। किसी का माइक खुला है, रीना दीदी का शायद, कि नहीं, इनका तो बंद है। देखो किसका खुला है, बंद कर लो प्लीज। तो कह रहे हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ जो लोग वैष्णव हैं और जो वास्तव में युगल किशोर की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनको जो इंद्रियों के सभी कार्य हैं वो छोड़ने पड़ेंगे। देखो उन्हें क्या होता है, जिन्हें वास्तव रूप से भजन करना होता है, जो सीरियस भजन करते हैं और जो स्वरूप सिद्धि की ओर ही कदम रखते हैं, उनके लिए बता रहे हैं जो वास्तव में ही अपनी स्वरूप सिद्धि चाहते हैं। अगर हम फिर भी शारीरिक कार्यों में लगे रह गए तो हमारे को समय मिलेगा नहीं, हम स्वरूप का चिंतन कर नहीं पाएंगे और स्वरूप सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर हम मंत्रमयी उपासना ही नहीं कर पाए, स्वरसी की तो जब ही आएगी जब स्वरूप आ जाएगा, पर मंत्रमयी तो हमें करनी पड़ेगी। उसमें भी राधा कृष्ण की जो सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, निभृत निकुंज की लीलाएं हैं, जो गोस्वामी वर्ग बताए गए, वो, और देखो वो क्या, उसको क्या आवश्यकता है घर की, उसको क्या आवश्यकता है प्रसाद की। जैसे हमारे गोस्वामी थे, उन्हें कोई आवश्यकता नहीं, जो प्रसाद मठ में मिल गया वो प्रसाद पा लिया, है ना। फिर अपना हरिनाम में लगे हुए हैं। हमने तो इसमें भी पीछे ही पड़ा जब हम ये पढ़ रहे थे अपनी प्रस्तावना, कि वो करते ही कितना थे, एक ही दंड सब कामों में लगाते थे और बाकी सारा भजन करते थे वो। तो उन्हें समय ही नहीं है इंद्रियों का कुछ कार्य करने का। तो इस वाले प्रश्न का उत्तर यहाँ पे आ गया कि ये बात जो कठोर वैष्णव हैं, जो वास्तव में करना चाहते हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि तुम धर्म भी त्याग दो और अधर्म भी त्याग दो। पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब कह रहे हैं वर्ण आश्रम निष्ठ अवस्था में, मतलब जब हमारी गृहस्थ में, हम वर्ण आश्रम में हैं, वहां पे हमारी अभी निष्ठा है, तब उस अवस्था में क्या करना है, वेद विहित सारे कार्य भी भगवत सेवा की भावना से होना चाहिए। अब हमारे लिए बता रहे हैं, जो हम लोग गृहस्थी हैं, हम हरिनाम दीक्षा आदि कर रहे हैं, संबंध ज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं, गुरु सेवा कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, तो कह रहे हैं अब हमें क्या करना चाहिए। वो तो चलो जो धर्म और अधर्म दोनों त्यागने की बात कही, वो हमने उनके लिए कही जो उच्च कोटि के हमारे ब्रह्मचारी लोग हैं। अब आगे बता रहे हैं कि जो गृहस्थ के भक्त हैं वो क्या करेंगे, घर में ठाकुर जी की सेवा करेंगे और धन उपार्जन भी करेंगे, अपने परिवार का पालन पोषण, विषयों की रक्षा, गृह निर्माण, ये सारे कार्य करेंगे तो सही, पर क्या आरोपित करके करेंगे कि मेरा प्रभु अपने, मेरे ठाकुर जी का घर है, मैं उनके लिए घर बना रहा हूँ, ये जो घर में मेरे वस्तुएं हैं ये मेरे सारे ठाकुर जी से संबंधित है, इनकी रक्षा करना, इनकी साफ सफाई रखना, मेरे परिवार का भी मैं पालन पोषण कर रहा हूँ क्योंकि वो भी ठाकुर जी के हैं, और मैं धन उपार्जित कर रहा हूँ वो भी ठाकुर जी के भोग प्रसाद के लिए, वस्त्र आदि के लिए, और अपने जीवन यापन के लिए, क्योंकि हम भी ठाकुर जी की सेवा की वस्तु हैं। तो हमारा भोजन, मेडिसिन इत्यादि हो जाए, कपड़ा इत्यादि हो जाए, ताकि हम स्नान भी कर रहे हैं कि हम ठाकुर जी की आरती करेंगे, कमा के ला रहे हैं कि ठाकुर जी को हम भोग लगाएंगे। तो वो सारी वस्तुएं एक गृहस्थ कैसे करेंगे, आरोपित करके करेंगे कि सब कुछ भगवान का है, ये मेरा घर नहीं है, ये ठाकुर जी का घर है, तो मैं उनका सेवक हूँ। तो वो ऐसा भाव रख के करेंगे। अब कह रहे हैं उन्हें भूल कर भी भोक्ता बनकर कर्म फलों में स्वयं को आत्मसात नहीं करना चाहिए, यानी भोग हमें नहीं बढ़ा लेने चाहिए। अगर हमें 4 कपड़ों की आवश्यकता है तो 4 ही रखें, 50 ना करें। तो जितना हमें भोजन की आवश्यकता है उतना ही करें, भिन्न भिन्न प्रकार के भोगों की तरफ ना जाएं। तो कह रहे हैं हमें भोग नहीं करने, अगर हम भोग में आ गए तो फिर वो हमारा कर्म फल बन जाएगा। ठाकुर जी की सेवा के उद्देश्य से कर रहे हैं ऐसा जानकर, तब वो बड़ा सुंदर।
अब कह रहे हैं, हरि भक्ति विलास ग्रंथ में कहा गया, श्राद्ध आदि कार्यों का अनुष्ठान भी भगवत सेवा की भावना से ही करना चाहिए। अधिकार संपन्न पुरुषों की वर्ण आश्रम निष्ठा दूर होने पर उनके लिए स्वरूपतः ब्रजवास और श्री युगल की अनन्य सेवा परिचर्या सहज हो जाती है। अब देखो, ये भी हम गृहस्थियों में उनके लिए बताया जा रहा है, क्योंकि क्या है, अभी वर्णाश्रम की निष्ठा है, अभी हम समाज के नियमों का पालन कर रहे हैं, पर क्या है, तीव्र उत्कंठा हो गई कि मुझे युगल किशोर के चरणों की प्राप्ति करनी है। फिर रस आना बंद हो चुका है कि हमें कोई रस नहीं आ रहा, अब समाज में जो भी कार्य हो रहा है, तो उसी को कह रहे हैं कि ठीक है, अब तुम्हें क्या, तुम कह रहे हो जी मेरे तो पति कह रहे हैं श्राद्ध करना है हमें, तो है ना। वैसे तो देखो, वैष्णवों का अनुष्ठान है नहीं कि वो श्राद्ध करें या ये करें, उन वो सभी कर्मों से वो ऊपर हो जाते हैं, सभी के ऋणों से भी वो मुक्त हो जाते हैं दीक्षा लेते ही। तो चलो, फिर भी परिवार के अन्य लोग, सास हो, पति हो, पत्नी हो, कोई कह रहा है कि हमें श्राद्ध करना, ठीक है करो, पर वो भी भगवत सेवा की भावना से कि भगवान हमारे पितरों को तुम तार देना, हमारे पितर भी भजन करें, और फिर पहले भगवान को भोग लगाएं कि भगवान आपके लिए भोग बनाए, फिर उनका उत्तिष्ठ प्रसाद आज मैं अपने पितामह को, पितामही को प्रदान कर रही हूँ, इस प्रसाद से उनका भी कल्याण होगा। फिर ऐसी भावना से कि उन्हें भी भगवान के चरणों में सेवा मिलेगी। अब कह रहे हैं, अधिकार संपन्न जब वो होंगे, क्या होगा, जब उनके अंदर अधिकार आ जाएगा अपने आप, ये सब करते करते, आरोपित करते करते कृष्ण की भक्ति, तो क्या होगा, वर्णाश्रम। हम्म। हाँ, पुत्री करता है, बेटी थोड़ी करती है। बेटी के तो देवी देवता ही बदल गए ना, वो तो दूसरे संसार में विवाह करके चली गई, उसके हाथ का कर्म कैसे लगेगा, या तो अविवाहित बेटी हो, वही हो उनके परिवार में, ये है। तो कह रहे हैं, जब उनकी वर्ण आश्रम निष्ठा स्वयं अपने आप ही दूर हो जाएगी, उससे क्या होगा, अपने आप वो ठाकुर जी की सेवा करते करते करते, जैसे अम्बरीश महाराज जी का बताया जाता है, वो गृहस्थ आश्रम में थे, फिर भी कैसे सेवा करते थे, सब समय अपना राजपाट तो छोड़ देते, मंत्री करेंगे, और अपने मंदिर मार्जन खुद करते थे, ठाकुर जी की सेवा खुद करते थे। तो कह रहे हैं, ऐसा करते करते गृहस्थ में होते हुए भी जब उनका चित्त भगवान की सेवा में ही लगा रहेगा, सारे खारे भगवान संबंधी करेंगे, तो उनको क्या होगा, उनका जो ब्रजवास की भी उपलब्ध हो जाएगा उन्हें, और युगल की सेवा भी उपलब्ध हो जाएगी सहज रूप से। तो कितना आसान बता दिया कि सिर्फ भावग्राही जनार्दना, भावों से कृष्ण की सेवा करते रहो, बाहर से संसारिक कार्य करते रहो, ये भी फिर इन्होंने बता दिया। अब कह रहे हैं, जिन लोगों के लिए ब्रज मंडल में निवास करना असंभव है, वे अन्यत्र रहकर भी मन से ही ब्रजवास करेंगे। इसका भी हमने पीछे बहुत डिटेल दे दिया कि नहीं रह पा रहे जी, हमारी तो जॉब है, या हमारा परिवार है, या हमारा घर यहीं पर है, हम तो ब्रज में नहीं रह सकते, तो ठीक है, मन से हमें ब्रज में रहना है, मन से हमें ये चिंतन करना है कि मैं राधा रानी और युगल अपने कृष्ण की सेवा में नियत हूँ, मेरे को गुरुदेव ने सेवा दी है, हम ग्रंथों को पढ़ेंगे, हम सब समय यही चिंतन करेंगे कि यहाँ हम ब्रज में हैं, यहाँ पर यमुना जी भी है, यहाँ पर गोवर्धन जी भी हैं, तो यही जानकर हम अपना आचरण, मन, चिंतन सब ऐसा ही रखेंगे। हम जैसे बाहर बैठ रहे हैं, पेड़ पौधों को देख रहे हैं, तो हमें उसमें भी आरोपित करना चाहिए कि वृंदावन के ही वन है, मैं वृंदावन में ही रह रही हूँ, यहाँ पर जो पशु पक्षी भी हैं वो भी वृंदावन के ही हैं, वो वनचर हैं। ऐसा करते करते मानसिक रूप से हम आरोपित करेंगे कि हम वृंदावन में हैं, वहां पे ऐसी ऐसी लीलाएं होती हैं, गिरिराज गोवर्धन का हम चिंतन करेंगे, जैसे उन्हें बताया ना, जो महाभागवत होते हैं उन्हें सब जगह उसी के दर्शन होते हैं, तो हम चिंतन करेंगे सब जगह कि तमाल का वृक्ष है, वहां पर राधा युगल किशोर की ऐसे ऐसे हमारी लीलाएं हो रही हैं, यमुना जी के किनारे ऐसे लीलाएं हो रही हैं, तो हम चिंतन करेंगे वहां का सब समय। तो इसे कहते हैं मन से ब्रजवास करना। अब सेकंड पॉइंट आ रहा है, श्री शची नंदन को नंद नंदन से अभिन्न जानकर संसार में फंसे हुए विमुख जीवों को श्री हरि नाम और अनर्पित उज्जवल रस प्रेम प्रदान करने के लिए श्री नंद नंदन ही श्रीमती राधा के भाव और कांति को अंगीकार करके श्री शचीनंदन गौर हरि के रूप में अवतरित हुए। तो कौन अभिन्न है, शचीनंदन और नंद नंदन दोनों अभिन्न है, यानी चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण। तो नंद वो कौन है, हमारे महाप्रभु,
कह रहे वो अकेले कृष्ण नहीं है, वो कृष्ण ही नहीं आ गए, क्योंकि कृष्ण को राधा जी के भाव, क्या क्या प्रीति है राधा रानी की ऐसी, क्या उनका सेवा भाव है, उन्हें सेवा में क्या आनंद मिलता है। तो कह रहे मुझे कैसे अनुभूत होगी। अब जैसे गुरुदेव बताते हैं कि जैसे मिठाई है, मिठाई क्या अपने आप को खुद चख सकती है? नहीं, मिठाई को कोई और खाएगा तब बताएगा मिठाई का आस्वादन ऐसा है। देखो ये जड़ जगत की और चित्त जगत की बातें उदाहरण देकर समझाया जाता है, पर चित्त जगत की बातें समझाना असंभव है। भजन के अनुसार अनुभव अपने आप ही होगा। बताने के लिए कह दिया, क्या मिठाई खुद को खा सकती है? नहीं, उससे अपनी मिठास कभी पता चलेगी नहीं। तो इसीलिए श्री कृष्ण ये जानना चाहते थे, ये राधा को मेरी इतनी सेवा करने में क्या आनंद मिलता है, तो उस आनंद की वो अनुभूति लेना चाहते थे, सेवा भाव की अनुभूति लेना चाहते थे कि कैसा, जो मुझे देख के ये ऐसे हुई रहती है दिव्य उन्माद दशा में, तो दिव्य उन्माद दशा है क्या? क्योंकि श्री कृष्ण तो एकांतिकी है नहीं, उनको तो वात्सल्य रस में भी सेवा देनी है अपनी भक्तों को, और सख्य रस में भी, और उसमें भी, फिर राम रूप में भी है, फिर वो नरसिंह रूप में भी है, फिर अयोध्या में भी, फिर यहाँ वहां सब जगह है। तो वो कह रहे मैं गोपियों तुम्हारा तो ऋण ही रहूंगा हमेशा, मैं तो तुम्हारा ऋण कदापि नहीं चुका सकता, मेरे द्वारा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी तो जो मति है बहुमति है, बहुत लोगों में है, बहुत भक्तों में है, पर तुम्हारी मति एकमात्र मेरे में। तो उनके आनंद को वो चखना चाहते थे, तो किस लिए फिर वो राधा रानी जी के भाव लेकर आए। अच्छा, एक बार गुरुदेव ने ये बात बताई थी कि उन्हें राधा रानी की जो कांति भी, चलो भाव तो उन्होंने लिए ही लिए, पर उन्होंने फिर राधा रानी की कांति भी क्यों ली? कि राधा रानी की कांति भी, मैंने पूछा था गुरुदेव से ये प्रश्न, मैं कहा गुरुदेव फिर कांति लेने की क्या आवश्यकता थी वहां पे कि चलो भाव आप कह रहे हो टेस्ट करने के लिए ले लिए, और वो कांति क्यों लेकर आ रहे हैं? उन्हें क्या आवश्यकता थी वो उस तप्त कांचन गौरांगी जैसा रूप लेने की? तब उन्होंने कहा क्योंकि वो जो भाव, वो जो दिव्य उन्माद दशा, जो उनका विरह का भाव, उसको धारण करना आसान नहीं है, उसको वो धारण नहीं कर पाते। उसे धारण करने के लिए राधा रानी ही उनके ऊपर कवर हो गई, उनके ऊपर कवच की तरह। राधा रानी के जो रूप है उसी में ही उस भाव को अनुभूत किया जा सकता है, क्षमता उसी में है। कृष्ण की क्षमता नहीं कि वो राधा रानी के भाव ग्रहण कर जाते, तो उसकी पात्रता बनाने के लिए उन्होंने राधा रानी की कांति को भी धारण किया। इसीलिए फिर वो गौरहरि में अवतरित हुए, उनका रूप लेकर राधा रानी को धारण, उनके भाव भी लिए और उनकी कांति भी ली। अब कह रहे हैं ऐसी दशा में कोई कोई यह शंका भी कर लेते हैं कि केवल मात्र श्री राधा कृष्ण मिलित विग्रह श्री चैतन्य महाप्रभु की ही सेवा क्यों ना जाए, उसी से भी तो युगल सेवा हो जाएगी। इस वाले श्लोक में जो प्रश्न आ रहे हैं इनको बड़े ही ध्यान से सुनकर, बड़े ही ध्यान से नोट्स बनाना, ये हमारे वैष्णव संप्रदाय की पूंजी है ये वाला श्लोक। इसमें क्योंकि जैसे जैसे प्रश्न आ रहे हैं ना, ये प्रश्न कभी हमारे भी हुआ करते थे, तब तक हमें पता नहीं था कि ये इस वाले ग्रंथ में है। हम मूर्खों की तरह गुरुदेव से यही वाले प्रश्न करते रहते थे सारे। अगर उस समय ग्रंथ पढ़ लिए होते तो हम ये वाले प्रश्न करते नहीं। हमारे ग्रंथों में सारे प्रश्न, सारे उत्तर दिए हुए हैं। तो क्योंकि मैंने खुद भी किया था ये प्रश्न, और मैंने हमारी जो रागलेखा दीदी हैं उनको भी देखा था यही प्रश्न गुरुदेव से करते हुए कि जब आप हाँ, तो ये कह रहे हैं कि जो राधा कृष्ण का जो मिलित विग्रह है वो क्या है? चैतन्य महाप्रभु की सेवा है। अब आप हमसे ये क्यों कह रहे हो कि राधा कृष्ण की अलग से सेवा करो, जब चैतन्य महाप्रभु मिलित स्वरूप में हैं ही, और राधा कृष्ण के वो मिलित स्वरूप है, तो उससे भी तो राधा कृष्ण युगल की सेवा ही हो रही है। तो हम अलग से राधा कृष्ण की क्यों करें? और अगर हम राधा कृष्ण की कर रहे हैं तो हम फिर महाप्रभु की क्यों करें? वो भी तो राधा कृष्ण ही है। तो प्रश्न ये है कि अगर हम चैतन्य महाप्रभु की सेवा क्यों ना कर लें, फिर हम राधा कृष्ण की करें क्यों? ठीक है, फिर हम नवदीप धाम जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु ही अपने घर में विग्रह रख लेते हैं और उन्हीं की सेवा परिचर्या स्नान इत्यादि भोग इत्यादि उन्हीं का ही कर लेते हैं। तो अलग से हम युगल रूप क्यों रखें? राधा कृष्ण की सेवा हम क्यों करें? अब कह रहे हैं अथवा श्री राधा कृष्ण और श्री चैतन्य महाप्रभु दोनों की ही अलग अलग सेवा पूजा करनी उचित है। अब वो कह रहे हैं जब तुम कह रहे हो दोनों एक ही हैं, ये हमारी पूज्यपाद रागलेखा दीदी ने भी प्रश्न किया था गुरुदेव से, वो कहती फिर हम दोनों की क्यों करें, उन्होंने भी पूछा था। तो इसमें बड़ा सुंदर उत्तर दिया हुआ है
कह रहे क्या हम फिर दोनों की अलग अलग सेवा करना क्या उचित है, क्योंकि वो भी राधा कृष्ण है, वो भी राधा कृष्ण है, आप कह रहे हो दोनों की सेवा करो, तो क्या उचित है क्या दोनों की सेवा करना? अब इस शंका का समाधान करते हुए हमारे महाप्रभु एवं भक्त भाव से अवतरित होकर क्या कह रहे हैं, जब स्वयं कृष्ण भक्ति का आचरण करके दिखा रहे हैं। महाप्रभु ने क्या किया, उन्होंने स्वयं तो कृष्ण भक्ति का आचरण किया, सन्यासी रूप में वो आए, सन्यासी वेश में उन्होंने दीक्षा आदि भी प्रदान की, सन्यासी वेश में प्रचार किया, सन्यासी वेश में हरे कृष्णा महामंत्र का प्रचार किया, और उन्होंने कहा कि राधा कृष्ण युगल की सेवा करो। अब कह रहे उन्होंने ही स्वयं जीवों को कृष्ण भक्ति करने का उपदेश दिया। हम कह रहे हैं हम महाप्रभु के अनुयायी हैं, तो हमारे महाप्रभु कह रहे हैं, वो यही तो कह रहे हैं, वो आचरण करके दिखा रहे हैं कृष्ण भक्ति का। तो कृष्ण भक्ति का आचरण करो, हरि नाम करो, युगल किशोर की सेवा करो। तो जो वो हमें उपदेश दे रहे हैं, तो हमें उनके उपदेश के अनुसार श्री राधा कृष्ण युगल का ही भजन करना चाहिए। जब उन्होंने हमें उपदेश दे दिया, हम महाप्रभु की धारा में, वो कह रहे हैं राधा कृष्ण की सेवा करो, तो उनका आदेश है तो वही तो हम करेंगे जो वो आदेश दे रहे हैं, इसलिए हमें राधा कृष्ण युगल का भजन करना चाहिए। किंतु श्री युगल की सेवा करने से पूर्व श्री गुरुदेव और श्री गौरांग का अवश्य ही स्मरण करना चाहिए। पर हम करेंगे क्या, हमें ये परिपाटी बताई किसने, पहले तो महाप्रभु ने दी, महाप्रभु से फिर गुरुदेव ने ली, गुरुदेव ने हमें दी, तो हमें जिसने दी हमारे गुरुदेव का भी हमें स्मरण करना चाहिए और गौरांग महाप्रभु का भी स्मरण करना चाहिए। उनके अनुगत्य में हमें राधा युगल किशोर की सेवा करनी चाहिए। अब कह रहे हैं ऐसा नहीं करने से परमार्थ सिद्धि होगी नहीं, यानी जो परम अर्थ है भक्ति, जो कृष्ण प्रेम, वो हमें कदापि प्राप्त नहीं होगा। दूसरी बात कि शची नंदन गौर हरि की स्वतंत्र सेवा पूजा करने से गौर सुंदर और श्री कृष्ण में अभेद बुद्धि नहीं रहती। कह रहे हैं अगर हमने इस बात को दोबारा से पढ़ेंगे, जो दूसरी बात बता रहे हैं कि जो शची नंदन गौर हरि हैं, उनकी अगर हमने सेवा पूजा स्वतंत्र रूप से कर ली, यानी अलग से कर ली कि हम तो गौर हरि की ही पूजा करेंगे, तो क्या होगा उससे, अगर हमने अलग से की तो हमें लगेगा कि गौर सुंदर और कृष्ण अभिन्न नहीं है, हमें अभेद बुद्धि नहीं रहेगी उनकी। तो अभेद बुद्धि होने से श्री कृष्ण की सेवा पूजा में ही चैतन्य महाप्रभु की स्मृति भी बनी रहेगी। तो कितनी सुंदर बात बता दी कि दोनों अभिन्न हैं, चैतन्य महाप्रभु भी श्री कृष्ण भी। पर क्योंकि महाप्रभु स्वयं हमसे कह रहे हैं कि तुम राधा कृष्ण की सेवा करो, इसलिए हम उनका अनुगत्य में उनकी सेवा करेंगे, और गौर हरि की इसलिए हरे करेंगे कृष्णा। क्योंकि वो दोनों दीदी अभिन्न अगर ऐसे हैं। समझा जाए तो महाप्रभु हम्म, कह रहे हैं कि राधा कृष्ण की पूजा करना चाहिए, उन्हीं का भाव लेना चाहिए। तो ऐसे में तो फिर दो जान लिए ना एक तरह से, कि वो कह रहे हैं कि कृष्ण की करें, वैसे तो वो हैं, मिलित रूप है, वही स्वयं है, पर लेकिन हम्म, जैसे दो कर रहे हैं, मीन्स हम्म, दो दो ईश्वर हो गए एक तरह से ना, कि दो हम्म, अवतार हो गए एक तरह के, हम्म, तो इसलिए हम हम्म। अलग अलग अवतारों को एक ही जान करके पूज रहे हैं, इसलिए हम दोनों की करें। हाँ, वो गुरुदेव ने भी समझाया था, मैं उस समय वहीं पर थी जब पूज्य पाद रागलेखा दीदी ने प्रश्न किया था। तब गुरुदेव ने एक शॉर्ट में यही बोला था, जो गुरुदेव ने बोला था वो मैं बता रही हूँ, वो यहाँ तो नहीं लिखा है। गुरुदेव ने बोला था फिर महाप्रभु को भी तुम गुरु ही मानो, क्योंकि करनी तो फिर हमें राधा कृष्ण की ही सेवा है, क्योंकि महाप्रभु ने भी हमें वही बताई है, पर वो उस चीज को समझ नहीं पा रही थी। तब उन्होंने कहा ठीक है फिर तुम महाप्रभु की भी गुरु रूप में ही सेवा कर लो, पर राधा कृष्ण की सेवा नहीं करोगे, टॉप मोस्ट राधा कृष्ण की ही। देखो लीलाएं किसकी हैं, सख्य रस में, जो वात्सल्य रस में, जो क्या महाप्रभु ने क्या कभी रास लीला की, नहीं की ना। क्या महाप्रभु गोपियों के संग आस्वादन कर रहे, नहीं कर रहे, क्या महाप्रभु सखाओं के संग आस्वादन कर रहे, नहीं कर रहे। तो महाप्रभु क्या कृष्ण की तरह लीलाएं दिखाते हैं, नहीं, वो तो साधक वेश में आए, सन्यासी वेश में आए, तो उन्हें हम भगवान की उपमा नहीं देंगे, महाप्रभु को हम महाप्रभु ही कहेंगे। वो क्या है, उपदेश देने आए थे, हमें बताने, देखो कृष्ण आए, कृष्ण हमारे द्वारका लीला में और हमारे जो इसमें आए प्रकट भौम वृंदावन में, वो आकर ये कहकर चले गए कि मैं भगवान हूँ। हमारी गीता में भी यही है, भगवान उवाच भगवान उपाच, अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं मैं भगवान हूँ। पर उन्होंने उनका जो प्रेम था अपनी गोपियों, जो ब्रज के नित्य परिकर थे, उनके लिए ही था। उन्होंने और किसी के जाकर प्रेम प्रीति नहीं बढ़ाई किसी के साथ, ना उन्होंने ये बताया कि मुझको तुम प्राप्त कैसे करोगे। अब भगवान को प्राप्त करने के लिए कैसे प्राप्ति करनी है, फिर वो स्वयं भगवान को ही आना पड़ा अवतार लेकर, वो महाप्रभु का अवतार लेकर आए।
राधा जी की दूती लेकर आए। तब उन्होंने कहा राधा कृष्ण की सेवा की ये परिपाटी है, ऐसे ऐसे चिंतन करो, मंत्रमयी उपासना करो और ऐसे ऐसे नित्य भावों में अपने सब समय मग्न रहो, तब तुम्हें नित्य रूप की प्राप्ति हो जाएगी। पर गौर सुंदर आए थे सन्यासी वेश में, तो उन्हें हम साधक वेश में ही लेंगे, उनकी पूजा सन्यासी वेश में ही हो रही है। उनको हम सेपरेट से भगवान मान के पूजा नहीं कर रहे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरे को भगवान मान के मेरी पूजा करो। वो सब समय हरे कृष्णा महामंत्र बताते थे, कृष्ण राधा राधे कृष्ण 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 राधे राधे। तो इसलिए क्या करना है, क्योंकि वो हमसे कह रहे हैं, इसलिए हमें उन्हीं के उसी रूप को मानना है। पर गौर सुंदर का रूप भी इसलिए मान रहा है क्योंकि वो सन्यासी वेश में आए, तो वो हमारी गुरु वर्गों की उसमें आ गए, गुरु परंपरा में तो आ रहे हैं ऊपर जाके। तो फिर ऊपर कृष्ण राधा भी हमारी गुरु परंपरा में ही रहे हैं, जो उन्होंने पहले ब्रह्मा जी को दिया, फिर ब्रह्मा जी से आते आते हमारे पास आ रहे धीरे धीरे। तो ये बहुत धीरे धीरे भजन के उससे ही समझ में आएगा। पर उसमें भी क्या है, हम राधा कृष्ण की भी देखो, एक बड़ा सुंदर मैं आपको बात बताती हूँ, वैसे मतलब इससे कोई रिलेशन नहीं है इसका, पर मैं वैसे ही बताती हूँ ये बात। मेरे जो राधा कृष्ण है मेरे पास घर में सेवित हुए, वो मेरे इतने बड़े हैं, 1.5 फुट से ऊपर है थोड़े, दोनों। वो आलिंगित है मेरे राधा कृष्ण, अलग अलग से सेपरेट नहीं है। वो मैं पहले लाई भी एज ए शो पीस ही थी, अष्ट धातु के हैं वो, जयपुर से मैं अपने ड्राइंग रूम के लिए लाई थी। तो धीरे 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 उनकी लीला थी, क्योंकि मेरा इसी में शायद आना था, भक्ति में ही शायद मेरा स्वरूप था। तो मिलित रूप ही आए मेरे घर में। तो वो ऐसे आलिंगन किए हुए मेरे विग्रह हैं। तो वो है, तो मैं एक दिन अपने बेटे से बोल रही थी, मैंने कहा कि बार बार कहते हैं कि महाप्रभु की भी हमें सेवा करनी चाहिए, गुरुदेव बोलते हैं बार बार महाप्रभु भी होने चाहिए मंदिर में, महाप्रभु। मैं कहा हमें महाप्रभु के एक विग्रह लाने चाहिए। तो बेटा गया मंदिर में, थोड़ी देर बैठा, फिर वो आकर बोला, मम्मी ये महाप्रभु ही तो हैं, ये राधा कृष्ण भी और उनका आलिंग स्वरूप ही महाप्रभु है। तो हमारे तो दोनों एक ही विग्रह में है, राधा कृष्ण भी और महाप्रभु भी। तो मैं बड़ी सेटिस्फाइड हो गई, मैं बात तो ठीक है, क्योंकि ये अलंकित है। तो ये हमें समझना पड़ेगा। पर हम यहाँ पर बात क्या की जा रही है ना, उसकी बारीकी को समझेंगे कि जो लोग राधा कृष्ण की सेवा को छोड़कर और जो ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ महाप्रभु की कर लेते हैं और उससे हमें प्राप्ति हो जाएगी, तो नहीं होगी। सिर्फ महाप्रभु की सेवा हम नहीं कर सकते, सिर्फ महाप्रभु की सेवा करेंगे तो राधा कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए हमें महाप्रभु की भी करनी है और राधा कृष्ण की भी करनी है। समझ में आई, क्लियर हुई क्या ये बात? हाँ, तो खाली महाप्रभु की करने से राधा कृष्ण की नहीं हो जाएगी। क्यों? क्योंकि महाप्रभु ने स्वयं कहा कि युगल सेवा करो। इसलिए खाली हम सिर्फ ये करें। नहीं, आप अभी भी नहीं समझे दीदी, बात ये नहीं है। अब हम किसके अनुगत्य में भजन कर रहे हैं? हम चैतन्य चरितमृत का श्रवण कर रहे हैं, हम गौरांग महाप्रभु की उसमें लीला का श्रवण कर रहे हैं। हम कभी भी मतलब जो हम राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं वो महाप्रभु के अनुगत्य में ही करेंगे, उनको बीच में से हटाकर भी नहीं करेंगे और सिर्फ उनकी भी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम सेवा करने जा रहे हैं तो महाप्रभु का चिंतन नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने ही हमें वो हरे कृष्णा महामंत्र प्रदान किया है। समझ रहे हो? हाँ, उनके अनुगत्य में, अपने देव के अनुगत्य में, महाप्रभु के अनुगत्य में ही हमें राधा कृष्ण की सेवा करनी है। और देखो बहुत से हमारे गृहस्थ हैं जिन्होंने महाप्रभु के विग्रह रखे भी हुए हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम पे हमारे पास समय कितना है। और फिर बहुत से ऐसे भी हैं जिनका जो है बहुत ज्यादा ग्रंथों में अभिनिवेश हो गया, बहुत ज्यादा वो हरिनाम 64 हरिनाम करते हैं। आप अपने हमारे श्रेष्ठ श्रेष्ठ वैष्णवों को देखोगे तो उनके घर में विग्रह भी नहीं है, उन्होंने अपने विग्रह आदि कहीं सेवा में दे दिए, सिर्फ चित्रपट ही रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास समय ही नहीं होता उतना, उसका पूजन पाठ का भी उतना, भोग प्रसाद बनाने का, निल्हाने धुलाने का। उनको ग्रंथ सेवा इतनी दे दी। तो ये विषय सारा इतना है कि किसके पास कितना समय है। पर ये है कि है तो सब समय वो हरि कथा में ही निमग्न ना, सब समय वो कर तो कृष्ण कथा ही रहा है। तो ये और हायर स्टेज होती है कि हम ग्रंथों पे और हरि नाम पे आ गए, अर्चन पूजन से ऊपर की स्टेज हो जाती है वो। पर अपने अधिकार के अनुसार ही वो चेष्टा होती है, वो अपने आप आती है। वो ऐसा नहीं है कि हम उसको छोड़कर वो करने बैठ जाएंगे, नहीं नहीं हमें तो ग्रंथ सेवा हरि नाम ही करना है, ठाकुर जी की सेवा अब नहीं करनी, नहीं हमें ऐसा नहीं करना। तो ये बहुत सारे माइनर माइनर, बहुत छोटा छोटा सा अंतर है। पर धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा भजन सुदृढ़ होता चला जाता है, हम महाप्रभु की कृपा मानकर ही, क्योंकि महाप्रभु ही हमें देंगे,
गुरुदेव ही हमें देंगे, उनके अनुगत्य के बिना हमें मिलेगा नहीं। हम सिर्फ ऐसा थोड़ी कर देंगे कि हम महाप्रभु के पास नहीं जाएंगे और वृंदावन चले जाएंगे, या हम वृंदावन नहीं जाएंगे और सिर्फ महाप्रभु के पास। तो कह रहे सब कुछ मिलाकर चलना है हमें, ये हमारी धारा है। ऐसा नहीं होगा ना तुम किसी के बाप को भूल के और बेटे से ही प्रेम कर लो, ये थोड़ा सा मैं जड़ से समझा रही हूँ, ऐसा नहीं होगा। पर ये आएगा धीरे धीरे, भजन में अनुभव से ही आएगा। धीरे धीरे जब हमारा ग्रंथ अनुशीलन बढ़ेगा, गुरुदेव की सेवा बढ़ेगी, धाम परिक्रमाएं बढ़ेंगी, प्रसाद पाएंगे वैष्णवों का उत्तिष्ठ, तो धीरे धीरे ये वस्तुएं हमें अपने आप स्वयं से समझ में आएंगी। अब आगे बता रहे हैं, श्री गुरुदेव को मुकुंद प्रेष्ठ जानकर, अब इसका तात्पर्य क्या है? क्या है? गुरुदेव क्या कह रहे हैं? भव बंधन से मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, इसलिए उन्हें मुकुंद बता रहे हैं कि वो मुकुंद के अति श्रेय पात्र हैं। मुकुंद कौन है? हमारे श्री कृष्ण। तो उनके प्रिय पात्र कौन है? गुरुदेव, क्योंकि वो ही हमें भव बंधन से मुक्ति प्रदान कर रहे हैं। देखो इसका भी मैं एक, मेरे को एक वाक्य याद आ गया। मेरी कोई फ्रेंड थी, वो मेरे से प्रश्न कर रही थी, और भी वो ही नहीं, और भी बहुत से लोग प्रश्न करते हैं। जैसे मेरा पुत्र ब्रह्मचारी है, तो लोग प्रश्न करते हैं कि ये तो गलत है कि वो विवाह क्यों नहीं करेगा, है ना? ऐसे थोड़ी ना होता है, मनुष्यता के प्रति भी तो कर्तव्य होता है। जब मनुष्य जन्म लिया है, ऐसे बहुत से डॉक्टर्स भी हैं जो बोलते हैं, या फिर बहुत से, मतलब हमारे समाज में जो अच्छे खासे सीनियर लोग, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, वो भी ऐसा बोलते हैं कि जब मनुष्य जन्म लिया है तो मनुष्य धर्म का परम कर्तव्य है संतान उत्पत्ति करना, विवाह इत्यादि करना। तो ऐसे कैसे ये जो हो, कैसे ये विवाह नहीं करेगा और कैसे संतान उत्पत्ति नहीं करेगा, तो ये अपने धर्म से विच्युत हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे अच्छा आंसर यही है जो यहाँ यूज किया ना, कि गुरुदेव भव बंधन से मुक्ति प्रदान करते हैं। तो क्या एक जीव का कार्य ये है, सर्वश्रेष्ठ कार्य क्या है? यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि जो ब्रह्मचारी है उससे हम कह रहे हैं तुम्हें समाज का पालन करना चाहिए, संतान उत्पत्ति करनी चाहिए। तो क्या वो जीवों को और संसार में डालने आ रहा है? संतान उत्पत्ति करेगा तो संसार में डालेगा, या जीवों को संसार से निकालने आ रहा है? जैसे हमारे गुरुदेव जो ब्रह्मचारी हैं, जो सन्यासी हैं, तो उन्होंने क्या करा, कितनी सारे लोगों को भव बंधन से पार करा रहे हैं। तो वो तो ये कह नहीं रहे, तुम गुरुदेव का तो सीधा सा है कि तुम विवाह करो मत, क्यों तुम और जीवों को यहाँ पे डालना चाहते हो? जो है उन्होंने तो हमें भी बता दिया कि जो गृहस्थ आश्रम में जिनके पुत्र आदि हो गए, उन्हें सिर्फ भगवत सेवा में लगाओ, उन्हें भोग वृत्ति में मत बढ़ाओ, उनके संग मोह जाया मत, माया मत फैलाओ। तो एक ब्रह्मचारी का कार्य संतान उत्पत्ति करना है, जीवों को यहाँ माया में लाना है, या माया से निकालना है। तो वो जो कर रहे हैं, जो हमारे ब्रह्मचारी बच्चे हैं मठों में आजकल, तो वो तो माया से निकालने का ही काम कर रहे हैं ना। उनको भी प्रीचिंग में डाला जा रहा है, वो सबसे कहते हैं अरे भजन करो, निकलो भजन, क्यों क्या करना है यहाँ पे पड़े रहकर। तो आखिर तो फिर जो जीव आ रहे हैं, चाहे वो पशु पक्षी कीट पतंगे किसी भी योनि में आ रहे हैं, पर लेते लेते 84 लाख पार करते करते तो मनुष्य योनि में आ रहे हैं ना। फिर मनुष्य यानी में उन्हें हरिनाम दीक्षा मिलता है, कभी उनकी सुकृति होती है, तो फिर तब उनका एग्जिट पॉइंट आता है, भव बंधन मुक्त होने का समय। तो नहीं तो अगर वो भी जो ब्रह्मचार्य में आकर भी फिर शादी करें, जो हरिराम दीक्षा लेकर जो कार्य बच्चे आ गए, फिर शादी करके फिर बच्चे करें, फिर वो कैसे तो खुद निकलेंगे, कैसे बच्चों को निकालेंगे, उन्हीं के कामों में लगे रह जाएंगे, और फिर कैसे संसार से कहेंगे भजन करके निकलो। तो कितना इम्पॉसिबल, कितना काम हो जाता है। और आजकल की तो स्थिति कितनी भयानक है, कितना मोबाइल, कितना प्रोपेगेंडा, कितनी अस्वस्थ, कितना मतलब विकृत समय, और कितना किसी का मान सम्मान नहीं, कुछ स्त्रियों को कुछ समझना नहीं, इतना जरा विकृत हो चुका है समाज के। अच्छा ये हम ऐसे समय में गुरुदेव के चरणों में हैं और हमें सब पता है, तो हम उन लोगों से दूर रहकर अपने भजन में लगे हुए हैं। तो कह रहे हैं जो भव बंधन से मुक्ति दे रहे हैं, तो वो भी क्या है, भगवान के प्रिय और मेरा उद्धार करने के लिए ही। यहाँ पे हम क्या भाव रखेंगे, गुरुदेव को कैसे हम मुकुंद प्रेष्ठ मानेंगे? वो क्या यहाँ पे पीछे प्रश्न आया था ना, कि इन्होंने प्रश्न किया, तीसरा शंका है कि हम गुरुदेव का स्मरण किस भावना से करें। जैसे हम सभी का प्रश्न आ रहा है कि हम राधा कृष्ण का करें कि जी महाप्रभु का करें कि गुरुदेव का करें, ऐसे तो हम सारा समय अर्चन में निकल जाएगा। तो वो उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं यहाँ पे, कि हमें राधा कृष्ण का क्यों करना है और धर्म अधर्म क्यों छोड़ना है, कैसे आरोपित करना है, ये शिक्षा दे दी उन्होंने हमें डिटेल में। फिर उन्होंने हमें ये शिक्षा भी दे दी कि महाप्रभु और कृष्ण की सेवा क्यों करनी है, महाप्रभु से अलग, क्योंकि वो महाप्रभु ने ही बोला कि कृष्ण की सेवा करो, तो हम खाली महाप्रभु की नहीं करेंगे।
क्योंकि वो भी राधा कृष्ण के यहाँ पे हमारी इस समस्या का भी समाधान कर रही है कि हमें क्यों तो हरि शची नंदन और नंद नंदन की दोनों की सेवा करनी है, अभिन्न जानकर करनी है। और फिर क्या करना है, इसमें ये भी एक भाव आ जाएगा, एक पॉइंट जो भी बबीता दीदी का प्रश्न था कि दोनों की सेवा ऐसे, तो वो ये भी है कि जब हम राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं उसमें हम ये भाव भी ले आएंगे कि हम गौरांग महाप्रभु की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि वो भी मिलित रूप हैं। तो इसलिए अभी हमें अलग से रखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि मैं लाना चाहती थी पर मेरे मिलित स्वरूप है, तो मैं कही यही गौरांग महाप्रभु हैं, तो हम अपने गौरांग महाप्रभु की भी उन्हीं में भावना कर लेंगे। इसीलिए इस प्रकार से हम राधा कृष्ण के युगल की सेवा करेंगे। ये 2 प्रश्नों का उत्तर हो गया। अब तीसरा आ रहा है कि गुरुदेव को कैसे हम उनका चिंतन करेंगे। अब गुरुदेव की भी हमें करनी है, तो कह रहे हैं मेरा उद्धार करने के लिए ही, अपने लिए, कि मेरे लिए ही आए जी गुरुदेव। तो करुणा वरुणालय श्री कृष्ण, करुणा के वरुण यानी समुद्र, वरुणालय किसे कहते हैं, वरुण यानी कहते हैं पानी, और आलय यानी उनका घर, तो उसका क्या है, वो है समुद्र, जल का आलय, तो वो किसको कहते हैं, समुद्र है। श्री कृष्ण करुणा रूपी समुद्र हैं। उन्होंने अपने प्रिय परिकर, जो उनके परम प्रिय परिकर हैं, गुरुदेव, मेरे गुरुदेव, देखो वर्ड यहाँ पे यूज किया गया, मेरे गुरुदेव, है ना, उनको प्रेरित किया है, ऐसा समझना चाहिए। तो कह रहे हैं जो मेरे गुरुदेव, सरिता दीदी माइक बंद कीजिए अपना, सरिता दीदी माइक खुल गया आपका, शायद सुन नहीं रही है, कुछ काम में लगी होंगी ना। आवाज आ रही है सबको? हाँ दीदी आ रही आ रही। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा समझना चाहिए कि देखो, सबसे पहले कितना सुंदर लिख दिया ना, मेरा उद्धार करने के लिए। तो अपने आप को हमें ये मानना चाहिए कि ठीक है, मेरे गुरुदेव आए हैं, सबका कल्याण करने आए हैं, वो बात तो है ही, पर एक जीव की क्या भावना होनी चाहिए, उसे कैसे श्रवण करना चाहिए अपने गुरुदेव का, कि एकमात्र मेरा ही उद्धार करने के लिए जो कृष्ण है ना, इतने करुणा के सागर हैं, इतने करुणा के सागर हैं कि जो उनके परम प्रिय परिकर है ना मेरे गुरुदेव, उन्होंने उनको भेज दिया मेरे लिए कि जा तू इस जीव को धरती से लेकर आ जा। और गुरुदेव को श्रीमती राधिका की प्रिय सखी समझना ही सबसे सुंदर है, कि मेरे गुरुदेव कौन है, राधा रानी की प्रिय सखी हैं। तो राधा रानी को ये हुआ कि ना सुचित्रा दासी पड़ी हुई है नीचे, है ना, जा तू इसको लेके आ जा, राधा दासी पड़ी हुई है नीचे, और भी जितनी भी यहाँ पे हमारी सखियां हैं वैष्णव संप्रदाय में, तो मेरे गुरुदेव ने मेरे लिए ही भेजा है। हमें यही भाव होना चाहिए, सिर्फ मेरे लिए आए हैं गुरुदेव। अगर हमारे अंदर ये भाव भी डेवलप हो गया ना कि मेरे गुरुदेव को राधा रानी ने मेरे लिए ही भेजा है, अपनी प्रिय सखी को, जा धरती से इसे उठा ला, तब देखना हमारा भजन कैसा सुदृढ़ हो जाएगा। तब हो जाएगा कि मेरे लिए ही आए हैं गुरुदेव, तो मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा, मुझे तो करना ही है ना फिर, क्योंकि गुरुदेव आए तो मुझे लेने हैं, तो मुझे तो जाना ही जाना है। तो इसलिए हमें ये भावना करना है कि गुरुदेव सिर्फ मेरे को लेने आए हैं। देखो एक बार गुरुदेव ने जनकपुरी मठ में मॉर्निंग क्लास करते हुए ये बोला भी था, सब लोग हम बैठे थे, हम कथा का श्रवण कर रहे थे, तो गुरुदेव बोले कि गुरुदेव सिर्फ एक ही जीव को लेने आते हैं धरती पे, कोई भी गुरु सिर्फ एक जीव को लेने आता है, बाकी सब तो गौण रूप में साथ चले जाते हैं। इसलिए ये उन्होंने भी बोली थी कि सब जीवों को ये सोचना चाहिए कि मुझे ही लेने आए हैं बस। उस दिन से हम सारे यही सोचते हैं, सिर्फ मुझे ही लेने आए हैं, सिर्फ मुझे ही लेने आए हैं। ये गुरुदेव ने बोला था, इसलिए हम उसको बहुत यहाँ पे भी आ गई। तो यही सबसे सुंदर भाव है कि सिर्फ गुरुदेव मुझे लेने आए हैं। फिर तो देखो हमारा भजन, जो हमारा नेत्र निवेश है ना, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। अरे गुरुदेव मुझे लेने आए हैं, कितना प्रयास किया होगा ना, राधा रानी ने कितना चिंतन किया होगा, कब से ये माया में पड़ी हुई है, फालतू के काम करती रहती है, अरे इसे मैं लेके आऊं, राधा रानी ने मेरे बारे में सोचा और उन्होंने इनको भेज दिया। गुरुदेव भी मेरा ही चिंतन करते हैं कि कैसे से निकालूं, ये तो मूर्ख है, ये तो सब समय माया में पड़ी रहती है ना। तो किसी का माइक खुल गया, मैं कान में लीड लगी हुई ना, तो मेरे कान में एकदम गूंजने लगती है कोई बोलता है तो। कांता कांता आंटी, दी, मुझे आवाज नहीं आ रही बेटे। मेरी आवाज आई है अभी? आवाज क्लियर है। सब ठीक है, सब ठीक है। चलो, तो फिर क्या करेंगे, अपने गुरुदेव को क्या मानेंगे हम अपने गुरुदेव को क्या मानेंगे, मेरी राधिका की प्रिय सखी हैं, वो नित्य लीला में हैं, वो वहां सेवा कर रही हैं, वो वहां से मेरे ही उद्धार के लिए आई, मुझे ही भवसागर से पार कराने के लिए आई हैं।
राधा रानी की प्रिय सखी। ऐसे इस भाव में हमें अपने गुरुदेव का चिंतन करना है। तो ये तीनों प्रकार हमें इतने सुंदर रूप में हमारे तीनों संशय बता दिए। अब आगे कह रहे हैं, यद्यपि शास्त्रों में आचार्य माम विजानियात के अनुसार जो भागवतम में बोला जाता है, गुरुदेव को कह दिया भगवान का ही स्वरूप के भगवान ही गुरु के स्वरूप में हमारे सामने आते हैं, उसका तात्पर्य अब बता रहे हैं कि हरि भक्ति विलास आदि में भगवान का प्रिय अथवा भगवान के समान परम पूजनीय बतलाया गया है। अब उसमें किसको कह दिया? जो भगवान का प्रिय है, जैसे उनकी राधा जी की पाल्यदासी बता रहे हैं, हमारे गुरुदेव को प्रिय सखी बता रहे हैं। हम ये भी देखेंगे, जो हमारा ये है ना, कौन सा ग्रंथ है, जयदेव गोस्वामी जी का गीत गोविंद, उसकी अगर हम प्रस्तावना पढ़ेंगे जयदेव गोस्वामी जी के विषय में, तो वहां पे भी बहुत सुंदर रूप में, क्योंकि गीत गोविंद में सारा का सारा मंजरी भाव है, सारी की सारी मंजरी भाव की जो परिपाटी है वो वहां पर बहुत ही सुंदर रूप में बतलाई गई। और फिर जो जो लीलाएं राधा कृष्ण की कभी मान से लेकर हो रही हैं, कभी अभिसार को लेकर हो रही हैं, तो उन लीलाओं में मंजरी कैसे राधा और कृष्ण को मिला रही है, तो वो वाला भाव आया है। पर उसकी प्रस्तावना में कह रहे हैं कि गुरु रूपा सखी ही वहां पर दौत्य कार्य कर रही है। तो वहां से हमें इस ग्रंथ में भी पूरा हमें इसका वो मिल गया प्रूफ कि कैसे गुरु रूपा सखी ही है जो वहां पर है मंजरी और जो सेवा कर रही है। और वो गुरु रूपा सखी वो वहां से चल के यहाँ धाम में आ गई और हमें उसी लीला में ले जाना चाहती है जिस लीला में वो आनंद लेती है। तो इसीलिए क्या करना है कि हमें ये बता दिया कि वो भगवान के प्रिय होते हैं, इसीलिए वो भगवान के समान ही परम पूजनीय हैं। इसीलिए हमें उन्हें कह देते हैं भगवान का स्वरूप, क्योंकि वो भगवान के प्रिय हैं और उनकी नित्य सखी हैं। अब कह रहे हैं, अन्यथा गुरुदेव को ही भगवान मानकर केवल गुरु पूजा करने से और भगवान की पूजा नहीं करने से अपराध हो जाता है। नहीं तो फिर हमारा अपराध हो जाएगा अगर हमने सिर्फ गुरु की पूजा कर ली और भगवान की पूजा नहीं करी। हम गुरुदेव को कौन मानेंगे? भगवान के परम प्रिय बंधु, ये हमें गुरुदेव को मानना है। महाप्रभु किसे मानना है? मिलित स्वरूप तो है पर सन्यासी वेश में है, तो इसलिए वो युगल लीलाएं नहीं करते। देखो ये भी एक बात और हमें बताई गई कि जो हमारा गोलोक नित्य धाम वृंदावन है, वहां पे एक हमारी तो ये लीला है जो रास लीला इत्यादि हो रही है। और जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, जैसे मान लो ये गोलोक धाम वृंदावन है, एक सिक्का, सिक्का अभी मेरे आसपास नहीं है, नहीं तो मैं वो अपनी उंगली को ही कह रही हूँ। जैसे मानो ये सिक्का है, ये हाथ ले लो पूरा, है ना, ये है हमारा पूरा गोलोक धाम। तो इधर तो जैसे गोलोक धाम के इस तरफ तो सारी हमारी चल रही है रास लीला इत्यादि जो चल रही है, हमारी विरह की लीला, मिलन की लीला। और जो इसका ये वाला प्रकोष्ठ है, ये वाला पार्ट, इस पे हमारी महाप्रभु की लीला चलती है, उसे कहते हैं श्वेतदीप। वहां पे महाप्रभु, हमारे सारे जितने भी गुरु वर्ग है वो सब वहां पे साधक वेश में है। वहां पे वो भी नवदीप धाम की भी लीला नित्य लीला है और वो वहां नित्य रूप से चल रही है। तो दो प्रकोष्ठ हैं, एक यहाँ पे सारी कृष्ण और राधा और गोपियों रूप में, यहाँ पे सारे के सारे गोस्वामी वर्ग साधकों के रूप में। तो ये भी है, इसीलिए बड़ा मतलब ये अनुभव की ही वस्तु है समझते। अगर आप ब्रह्मांड का भी चार्ट लिखोगे वहां भी श्वेत दीप लिखा हुआ है अलग से। तो इसीलिए कह रहे हैं गुरुदेव को अलग से भगवान मान के हम पूजा नहीं कर लेंगे, वो हमारे राधा कृष्ण के प्रिय हैं, वो ही उनको जानेंगे। महाप्रभु को हम कौन मानेंगे? वो सन्यासी वेश में आए, राधा कृष्ण तो आए पर हमें महामंत्र बता के गए और सेवा बता के गए, इसलिए हमें वही। तो इन तीनों में क्या तारतम्य है वो हमें इस वाले श्लोक में बताया गया। तो सभी को ये तारतम्य समझ में आ गया या कुछ रह रहा है किसी का प्रश्न? चलो अच्छा है, ना ही तो हमें गुरुदेव को अलग से भगवान मानकर पूजा करनी है, ना ही राधा कृष्ण को छोड़कर अलग से चैतन्य महाप्रभु की पूजा करनी है। हमें तीनों की करनी है, ये बात हमें अच्छे से समझा दिया गया। पर किस भाव से किसकी करनी है ये भी हमें बता दिया गया। अब कह रहे हैं, प्रथमम तो गुरुम पूज्य ततश्चैव मम अर्चनम कुर्वन् सिद्धिम वापनोति हान्य अथ्या अन्यथा निष्फलम भवेत। इसी बात को आगे फिर से कंक्लूजन दे रहे हैं यहाँ पर कि श्री कृष्ण ने कहा कि पहले हरि भक्ति विलास में कह रहे हैं, पहले गुरुदेव की पूजा करो, उसके पश्चात मेरा पूजन करने वाला भक्त सिद्धि को प्राप्त करता है, अन्यथा
मेरा पूजन निष्फल हो जाता है। यानी जो गुरु को नहीं मान रहा, देखो यहाँ पर ये बात भी आ जाएगी, जो लोग ये कहते हैं हम तो भाई भगवान को ही गुरु मानते हैं, हम तो गुरु में विश्वास ही नहीं करते, हम तो भगवान को मान लेंगे और ऐसे ही हमें भगवान मिल जाएंगे। तो वो कह रहे हैं ऐसे कदापि नहीं मिलेंगे, पहले गुरुदेव की पूजा करो फिर मेरी करो, अन्यथा अगर डायरेक्टली तुम मेरी पूजा कर रहे हो तो तुम्हारा पाप वो जो है पूजन निष्फल हो जाएगा, पूजा पाठ बेकार हो जाएगा। इसके विपरीत जो दुर्बुद्धि परायण दाम्भिक व्यक्ति हैं, जिनकी दुर्बुद्धि है, दाम्भिक यानी अहंकारी व्यक्ति हैं, ये वही बात आ गई कि गुरुदेव को छोड़कर केवल भगवान का भजन पूजन करते हैं, तो उसको नराधम बोल दिया यहाँ पे कि जो गुरु को मानता ही नहीं और केवल मात्र भगवान का पूजन करता है वो नराधम, नरों में अधम में एकदम लोएस्ट। भगवान का कोप भाजन हो जाता है, उस पर भगवान क्रोधित हो जाते हैं, क्रोध का पात्र बन जाता है वो कि तूने गुरु बनाया नहीं, मेरे भक्तों को तू मानता नहीं और तू मेरे पास आ गया। अब हम उसमें हृदय रतन ग्रंथ में भी पढ़ रहे थे कि इस तरह के लोग जो उसको वैष्णवों को नहीं मानते, भक्तों को नहीं मानते और मात्र गुरु 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 ही करते रहते हैं, पर उनके भक्तों को नहीं मानते, वो भी बहुत कनिष्ठ भक्त होते हैं। अब कह रहे हैं जैसे जो उसमें वो भी आ जाएंगे, बहुत अच्छे रूप से हृदय हृदय रतन ग्रंथ में बताया गया कि जो बहुत अच्छे से सेवा शुरू शुरू जा करते हैं गुरुदेव का, बहुत अच्छे से गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं पर उनके भक्तों को नहीं मान रहे, तो वो भी कनिष्ठ भक्त ही होते हैं। हमें देखने में तो लगता है वो अपने गुरु की अनंततम सेवा करें, किंतु वो वैष्णवों का सम्मान नहीं करते, भक्तों का नहीं करते, तो वहां उनके अपराध हो जाते हैं और वो भी फिर क्या करते हैं, इसीलिए कनिष्ठ वैष्णवों में ही आ जाते हैं श्रेष्ठ सेवा करते हुए भी। अब कह रहे हैं जो सूर्य जल संपर्क युक्त कमल को विकसित करता है, वही सूर्य जल संपर्क रहित कमल को सुखा देता है। कितनी सुंदर बात बता दी, जल संपर्क रहित और जल संपर्क युक्त। तो जल किसको कह रहे हैं यहाँ पे, गुरु को कह रहे हैं। जैसे सूर्य जो कमल खिल रहा है ना, एक सरोवर में, सरोवर में है वो कमल, तो उस सूर्य की कांति से वो सुगंधित भी हो जाएगा और खिल भी जाएगा। पर अगर कोई कमल अलग हो गया उससे, जहां पे जल नहीं है, तो वो ही सूर्य की ताप से मुरझा जाएगा। तो सूर्य किसको कह दिया यहाँ पे, भगवान को, कि भगवान किसका पोषण कर रहे हैं, उस भक्त का पोषण कर रहे हैं, उस भक्त से प्रेम कर रहे हैं जो जल संपर्क युक्त, अर्थात जिसने गुरु धारण कर रखे हैं, उनकी जो पालेदासी, उनकी सखी, अति प्रिय भक्त गुरुदेव जो उनके थ्रू आ रहा है, उस कमल को तो सूर्य क्या कर रहा है, विकसित कर रहा है, भगवान विकसित कर रहे हैं। किंतु और वही सूर्य उसको सुखा देता है जिसके पास गुरुदेव नहीं है, यानी जो जल संपर्क रहित है उसको वो सुखा देंगे, यानी उसको वो ना मानेंगे ना कुछ करेंगे, वो कोप भाजन ही बन जाएगा। जैसे सेम कमल है पर एक में जल है एक में नहीं है, एक सूख गया एक पुष्पित हो गया, तो एक भक्त के पास गुरु है, एक भक्त के पास गुरु नहीं है। जिसके पास गुरु है उसका पोषण हो गया, सिंचन हो गया और वो भगवान के चरणों में चला गया, पर जिस भक्त के पास गुरु नहीं है उसका पतन हो गया और वो नष्ट हो गया। अब वो आगे ही बता रहे हैं, यहाँ दृष्टांत में जल गुरु स्थानीय है और सूर्य भगवत स्थानीय, वो हमने बता ही दिया कि वो गुरु बताए गए और सूर्य को भगवान बता दिया गया। अब कह रहे हैं नारायणो अपि विकृतिम याति ही गुरो प्रच्युतस्य दुर्बुद्धे कमलम जलात पेतम शोष्यति रर्विर्न पोष्यति। ये इसी के रिलेटेड ये वाला श्लोक है, इसकी व्याख्या पहले कर दी थी। तो कितनी सुंदर यहाँ पर व्याख्या की गई, कितना सुंदर ग्रंथ। पहले अध्याय में भी हमने पढ़ा कैसे हमें छोड़ना है अपने दंभ को, दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा कि कैसे हमें सेवा करनी है, धर्म और अधर्म दोनों को त्याग कर राधा कृष्ण की परिचर्या करनी है, और शची नंदन और हमारे कृष्ण युगल किशोर और गुरु, इन तीनों में हमें क्या तारतम्य रखते हुए अपना भजन करना है, और स्वर्ग और नरक को भी छोड़ना है, अपने गृहस्थ आश्रम का पालन भी हमें क्या करना है, करते हुए सब कुछ आरोपित भगवान के प्रति करना है, और गुरुदेव को हमें अपने भगवान की पाल्यदासी सखी मानना है, महाप्रभु को हमें भी अपने उसमें भी गुरु वर्गों के उसमें ही लेंगे परंपरा में, कि वो हमें क्या देने आए, महामंत्र देने आए, राधा कृष्ण युगल की सेवा बताई, हरि नाम संकीर्तन बताया। फिर सेवा किसकी करनी है, हमें युगल चरणों की प्राप्ति का हमें चिंतन क्या करना है, हमें राधा कृष्ण युगल के चरणों की प्राप्ति करनी है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करनी है, वो भी राधा में। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। थर्ड चैप्टर हम थर्ड तृतीय श्लोक हम कर लेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हाँ।